क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई खून खौलता है, ये इनके संस्कारों को दिखा रहा है, आरजेडी के कल्चर को दिखाते हैं। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में एक सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं। इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया। चिराग पासवान ने तेजस्वी के इस बयान को उभार कर कहा है कि चुनाव नतीजे चौंकाने वाले होंगे। चिराग ने पहले फेज के साथ सभी 7 फेज में एनडीए के पक्ष में मतदान होने का दावा किया है। चिराग ने कहा है कि नवरात्रि के पहले दिन मछली खाकर और अंतिम दिन मातृशक्ति को गाली देकर अपमानित करना आरजेडी का कल्चर और संस्कार हैं। जीत के मार्जिन की है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूँ, सिर्फ इसीलिए ही नहीं, पर चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया। इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए, तो वो गंभीरता नहीं है। इस तरीके से आपकी मां को लेकर अभद्र बातें बोली गई, कैसे देख रहे इसे? भाई पहली बात तो मेरे लिए ये सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। बहरहाल इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उनके लिए आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं। सार्वजनिक आचरण जो हम लोग का रहता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि नेता ये कर रहा है मैं भी ये करूँगा। आपकी खामोशी, मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे थे, और आप उस पर कार्रवाई करने की बजाय या कोई कड़ा वक्तव्य देने की बजाय आप क्या कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई खून खौलता है और मुझे लगता है हर बेटे हर बेटी का खून खौलेगा अगर किसी के भी माँ को इस तरीके से गाली दी जाएगी। किसी के भी साथ ये घटना होगी, हर किसी का खून खौलेगा। मैं तब भी बहुत संयमित तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूँ, पर इन बातों पर दुख या कार्रवाई करना तो दूर, इसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है, ये बोलकर कि ऐसी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चुनाव में ही आपकी माँ बहनों को अपमानित करते हैं। अभी नवरात्रि का त्यौहार बीता है, मातृशक्ति का पूजन हम लोगों ने किया है। मातृशक्ति, उस शक्ति की इन्होंने किस तरीके से इन्होंने उन्हीं का अपमान करने का काम किया। नवरात्रि के पहले दिन मछली लहराकर और नवरात्रि के आखिरी दिन मातृशक्ति को गाली दिलवाकर, ये इनके संस्कारों को दिखा रहा है, आरजेडी के कल्चर को दिखाते हैं। दूसरी तरफ मीडिया के सामने तेजस्वी ने पहले चरण के 4 में 4 सीट जीतने का दावा किया। साथ में तेजस्वी के गाली संबंधी सवाल से तेजस्वी बचते रहे। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहा है, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है जीरो पे हम लोग आउट हो जाएंगे। भेजा गया, एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है जीरो पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है।